Assalamualaikum. Hello everyone. This is Zaida. In this video we're going to learn health vocabulary. Audience, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं हेल्थ के मुतालिक तमाम इंग्लिश अल्फाज यानी हेल्थ vocabulary. ऑडियंस, आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि आम तौर पर जब भी हमारा सामना डॉक्टर से हो तो हमें उनसे बात करते हुए किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे साथ चंद मिनट लगाकर इन अल्फाज को सीख लें। ऑडियंस, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारे साथ यूं ही बासानी उर्दू से इंग्लिश लगातार सीखते रहें। तो चलिए ऑडियंस, आज के लेसन का करते हैं आगाज़। अच्छा जी, इन वर्ड को याद करने का एक तरीका है, यानी आपने इस वीडियो में एक्टिव रहना है। मैं पढ़ूंगी और आपने मेरे पीछे रिपीट करना है। ओके ऑडियंस, और फर्स्ट वर्ड इज़ दर्द। दर्द की इंग्लिश दो तरह की होती है, एक होता है पेन, एक होता है एक। जो पेन होता है वो देर तक रहने वाला दर्द होता है और जबकि एक होता है वो थोड़ी देर यानी चंद मिनट वाला दर्द होता है, जैसे हेड एक। ऑलराइट ऑडियंस। अच्छा जी, आदी की इंग्लिश है एडिक्टिव, यानी जो शराब का आदी हो या किसी चीज़ का आदी हो उसे हम कहते हैं एडिक्टिव, और शराब के आदी को हम कहते हैं एडिक्शन। और शराब की इंग्लिश है अल्कोहल। एलर्जी को हम इंग्लिश में कहते हैं एलर्जी। Alright audience, next one is antihistamine. ऑडियंस, ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एलर्जी दूर करने वाली दवा है जिसे हम कहते हैं एंटीहिस्टामिन। जरासीम को कहते हैं बैक्टीरिया। ये एक बैक्टीरिया की कैटेगरीज है जरासीम की, और इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं जरासीम। पट्टी करना को कहते हैं बैंडेज। दर्द कम करने वाली दवा को हम कहते हैं एस्पायरिन। ये जैसे डिस्परिन, ये एस्पायरिन की एक कैटेगरी है। ऑलराइट ऑडियंस, जरासीम मारने वाली दवा को हम कहते हैं एंटीसेप्टिक, जैसे एंटीबायोटिक। ये एक दवा नहीं है बल्कि ये एक जरासीम मारने वाले की एक कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी दवाएं आ जाती हैं। ब्लड को उर्दू में कहते हैं खून, ब्लड। मुकम्मल आराम, यानी जब आपको डॉक्टर मुकम्मल आराम के लिए कहे यानी बेड रेस्ट के लिए, तो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेड रेस्ट। इसमें ये होता है कि आपको मुकम्मल आराम करना होता है, आपको चलना फिरना नहीं होता। ऑलराइट ऑडियंस, खून के टेस्ट को कहते हैं ब्लड टेस्ट। कैप्सूल को इंग्लिश में भी कैप्सूल कहते हैं। अच्छा जी, आपने कैप्सूल का वर्ड भी सुना होगा और टैबलेट का वर्ड भी सुना होगा, लेकिन यहाँ पर एक और वर्ड है कैप्लेट, खोल में बंद गोली, यानी इसका मतलब है कि एक कैप्सूल होगा और उसके ऊपर कैप होगी जिसे हम कहते हैं कैपलेट। खराश लगना को हम कहते हैं ब्रोइस। आप देखते हैं कि आपके जिस्म पर कोई खराश लगी हुई है, उसे हम कहते हैं ब्रोइस। फेफड़ों का फूलना, ब्रोंकाइट्स, ये एक फेफड़ों की बीमारी है जिसमें फेफड़े फूल जाते हैं जिसे हम कहते हैं ब्रोंकाइट्स। अच्छा जी, जब आपको फीवर हो या आप किसी डिजीज़ में इन्वॉल्व हैं तो आपको अक्सर कमज़ोरी हो रही होती है, तो आप ये डॉक्टर को बता सकते हैं कि आई फील वीकनेस। खांसी की इंग्लिश है कफ। और कोल्ड को कहते हैं सर्द। जब आपको बुखार हो तो आपको सर्दी लग रही होती है तो आप डॉक्टर को कह सकते हैं आई फील कोल्ड। ऑलराइट ऑडियंस, डॉक्टर जिससे मशवरा किया हो जिसे हम कहते हैं कंसल्टिंग डॉक्टर, यानी
जब आपको कोई बीमारी होती है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, किसी डॉक्टर से मशवरा ले रहे होते हैं, तो उससे आप कहते हैं कि उससे आप पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी दवाई लें, तो उस डॉक्टर को कहते हैं कंसल्टिंग डॉक्टर, कंसल्टिंग डॉक्टर। ऑलराइट ऑडियंस, पेचिस को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया, डायरिया। दांतों का डॉक्टर जिसे हम कहते हैं डेंटिस्ट, डेंटिस्ट। ज़ख़म को इंग्लिश में कहते हैं कट, कट। नाक खोल, अच्छा जी, नाक खोलने वाले स्प्रे जिसे हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट स्प्रे, डीकंजेस्टेंट स्प्रे। अक्सर औकात आपका नाक बंद हो जाता है जिसे हम कहते हैं कंजेंशन, और इसको खोलने के लिए डॉक्टर हमें एक दवाई रेकमेंड करते हैं जिसे हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट स्प्रे, और इसे डालते ही हमारा नाक खुल जाता है, तो इसे हम कहते हैं डीकंजेस्टेंट स्प्रे। ऑलराइट ऑडियंस, नाक, कान और गले के डॉक्टर को हम कहते हैं ENT डॉक्टर। ये एक स्पेशलिस्ट होते हैं इन तीनों चीज़ों का, और इसे हम कहते हैं ENT डॉक्टर। ऑलराइट ऑडियंस, मुआयना करने को हम कहते हैं एग्जामिनेशन, यानी जो आपकी बीमारी की तशखीस करे, डायग्नोस करे, उसे हम कहते हैं एग्जामिनेशन। और जब आपको फ़ीवर हो और आपको वीकनेस हो रही है और अक्सर औक़ात आपको चक्कर आ रहे होते हैं, तो इसे हम इंग्लिश में कहते हैं डेज़ी, डेज़ी। ख़ास ग़िज़ा को हम, यानी जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको कंसल्ट करते हैं कि आप कुछ ऐसी ग़िज़ा खाएँ जो आपके लिए बेहतर हो। जैसे डॉक्टर आपको कहें कि आप डाइट करें, ये ख़ास ग़िज़ा होती है। ऑलराइट ऑडियंस, सर दर्द को इंग्लिश में कहते हैं हेडेक, हेडेक। ज़ुकाम को इंग्लिश में कहते हैं फ्लू, फ्लू। ऐनक को इंग्लिश में कहते हैं ग्लासेस, ग्लासेस। फीवर को बुखार कहते हैं, फीवर, बुखार। ऑलराइट ऑडियंस, अच्छा जी, इंजेक्शन को टीका कहते हैं, टीका, इंजेक्शन। चोट लगने को हम कहते हैं इंजरी, इंजरी। जरासीमों का हमला जिसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। आप अक्सर औक़ात सुनते हैं कि इससे इन्फेक्शन हो गया, यानी जरासीमों का हमला हो गया है। नज़ला ज़ुकाम को हम कहते हैं इन्फ्लुएंज़ा, इन्फ्लुएंज़ा। ऑलराइट ऑडियंस, इलाज का अमल जिसे हम कहते हैं मेडिकेशन, यानी जब आपको कोई बीमारी हो और डॉक्टर आपको डायग्नोस कर दे तो उस दौरान आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, यानी इलाज शुरू हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं मेडिकेशन। अच्छा जी, जब आप डॉक्टर को दिखा रहे होते हैं, यानी डॉक्टर से चेकअप करवा रहे होते हैं, तो डॉक्टर आपको कुछ हिदायत देता है कि ये खाओ, ये ना खाओ, इससे परहेज़ करो, तो उसे हम कहते हैं प्रिस्क्राइब, प्रिस्क्राइब। नुस्खा की इंग्लिश है प्रिस्क्रिप्शन, जहाँ पर आपको डॉक्टर दवाइयाँ लिख कर देता है, मेडिसिन लिख के देता है, उसे हम कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन। ऑलराइट ऑडियंस, तिबी मुआवन, पैरामेडिक, यानी जो हॉस्पिटल का स्टाफ होता है, जो अमला होता है डॉक्टर से लेकर अमला तक जो आपको ट्रीट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं पैरामेडिकल स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ। ऑलराइट ऑडियंस, मोच, अक्सर औक़ात पाँव में मोच आ जाती है जिसे हम कहते हैं स्प्रेन, स्प्रेन। स्ट्रेचर को इंग्लिश में भी स्ट्रेचर कहते हैं। माहिर नफ्सियात एक डॉक्टर होता है जिसे हम कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। छींकना की इंग्लिश है स्नीज, स्नीज। ऑडियंस, आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।